सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जिस शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, बड़े स्तर पर धांधली हुई, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद प्रशासन एवं उसके बड़े बड़े अधिकारी एवं एसटीएफ की जांच से क्या निकलकर सामने आया, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यानी मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि जो जांच हो रही है उनके खिलाफ उसको दबाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है, इसका खुलासा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब पिछले 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। 6 जनवरी 2019 यानी 1.5 साल से ऊपर हो गया। विवादों के घेरों में ये भर्ती बनी हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण इसकी नियमावली का स्पष्ट ना होना सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि इसका पेपर लीक हो जाना, बड़े पैमाने पर धांधली। पेपर लीक हुआ तो उसकी उत्तर कुंजी जो है चारों तरफ वायरल कर दी गई। कुछ लोगों को 5 जनवरी 2019 को इसकी उत्तर कुंजी मिली और कुछ लोगों को 6 जनवरी को परीक्षा के समय से पहले इसकी उत्तर कुंजी मिल गई। जब इसकी जांच एसटीएफ को दी गई तो कुछ लोग उस समय भी पकड़े गए थे। पेपर के बाद यानी 7 जनवरी के बाद जब धरना हुआ तो उस समय भी लोग पकड़े गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े गए थे। लेकिन उनके खिलाफ क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। उसको दबा दिया गया या क्या कर दिया गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसका। अब बात करेंगे हम, जिस प्रकार के आंकड़े सबको मिल रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है, बड़े पैमाने पर हुई, सबको पता है। लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है, शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको जेल डाल दिया जाएगा डरा धमका कर, बस यही काम है। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अब कैसे हम मान ले भैया कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अब जिस शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, केएल पटेल और चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उनको मतलब बड़े बड़े अधिकारियों या बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आखिर क्या है, शिक्षा माफिया हैं और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाना है। गाजियाबाद में देख लीजिए अभी मीडिया पे क्या हुआ, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लगातार दिन पे दिन विकास दुबे का मामला भी किसी से छुपा नहीं है। क्या है इसमें, बड़े से बड़े लोगों का हाथ। विकास दुबे का इनकाउंटर करने के लिए एसटीएफ तो आ जाती है, लेकिन वहीं 69,000 शिक्षकों के भविष्य के लिए जिन माफियाओं को पकड़ने की ज़रूरत है, उनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है या क्या हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। अगर आपको पकड़ने नहीं आ रहा है तो बताइए, विद्यार्थी ही इस शुभ कार्य का
पब्लिक 2020 है अजय ओझा जी के नाम से लखनऊ खंडपीठ में। अपील हम लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है कि सुनवाई हो जाए। उम्मीद है कि अगले सप्ताह सुनवाई होगी संभवतः। पूरी जानकारी मिलने पर आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा सुनवाई कब होगी। लेकिन जिस प्रकार से सबको बचाने का कार्य किया जा रहा है, ये क्या गलत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में उन लोगों को, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण मिलेगा सत्ता का? इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्यों नहीं ये एक्शन लिया जा रहा है भाई? और हमारे देश की चौथे स्तंभ की मीडिया क्या कर रही भाई? कहां सो रहे हो आप लोग? क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप लोग को आगे आना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। आप लोग सच्चे देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त आप लोग सच्चे हो। आप लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ जमकर दांत। इस महामुहिम में जब भारत समाचार आगे आता है तो उसको जो भी हैं गुर्गे, कुछ शिक्षा माफियाओं के गुर्गे और बाकी लोग, तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं कि बाईकाट भारत समाचार। तो भैया कोई किसी के हक की लड़ाई क्यों लड़ेगा? विद्यार्थियों को आगे आना पड़ेगा, हम जैसे प्रतियोगी छात्रों को खुद आगे आना पड़ेगा। क्यों सहारा लो किसी का भाई? खुद आओ आप लोग आगे। भारत समाचार क्यों लड़ेगा आपकी लड़ाई? आप लोग आइए। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि भारत समाचार जल्द से जल्द बड़ा खुलासा करेगा, शांत नहीं बैठने वाले हैं। ब्रजेश मिश्रा जी शांत बिल्कुल नहीं बैठने वाले। हाँ, अगर मिली है उन्हें जानकारी तो बिल्कुल खुलासा होगा। सब रखिए बस आप लोग। लेकिन जो भी और भी न्यूज चैनल है वो क्या हो गया उन्हें भाई? किस प्रकार की उन्हें बूटी सुंघा दी गई है शासन के द्वारा कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी भक्ति में लीन है, अंधभक्त बन गए हैं पूरा। उत्तर प्रदेश का युवा परेशान, आप लोगों से आस लगाए बैठे कि हाँ आप लोग खुलासा करेंगे, पकड़ेंगे। लेकिन जो भी मतलब 69,000 का टॉपर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसका एक ज़्यादा नंबर था डीजे बजाने वाले बाबू और लोगों का 143 नंबर पाने वाला, उसको राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। जब हम लोगों के प्रेशर के द्वारा उसको पकड़ा गया, दबाव बनाया गया, तो वहाँ के लोकल संवाददाता ने पकड़ा था उसको। आखिर कब तक ये उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी का सिलसिला है ये दबेगा? धांधली कब तक ये नहीं रुकेगी? बताइए भैया, धांधली को रोकना ही पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है, पढ़े लिखे शिक्षक चाहिए, तो आपको इस धांधली को रोकना ही पड़ेगा। इस महामुहिम में आगे ही आना पड़ेगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के जो भी हैं भाई बहन, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा इस महामुहिम में। आप लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए, प्रयोग करिए। आपके हक की कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला, बैठे रहेंगे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, हमको भी पता है बेटर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं भर्ती फंसा नहीं रहा हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे साक्ष्य मिले हैं, मुझे जानकारी है, पूरी तरीके से जानकारी कि इस शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और मुझे पूरा भरोसा भी है न्यायालय इसका न्याय करेगा, सत्य की जीत होगी, हमारी जीत होगी। इस शिक्षक भर्ती जो 69,000 की ये शिक्षक भर्ती ये रद्द होगी, न्यायालय से रद्द होगी। इसके साक्ष्य जो जो लगाए हैं वो अकाट्य साक्ष्य हैं। इसको कैसे आप काट सकते हैं? अब बताइए, एक एक स्कूल के सभी लोगों को एक तरफ से समान नंबर दे दिए जाते हैं, एक एक घर के सब लोगों को टॉप कर दिया जाता है। और हमारे यहीं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ विकास दुबे के मामले में देखिए कितनी सक्रिय थी, अब कितनी निष्क्रिय नजर आ रही है भैया। एसटीएफ की जांच तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पकड़ने के लिए उनको भी दी गई। अभी तक चंद्रमा, कौन कौन से आरोपी हैं, क्या नाम है उनका, चंद्रमा यादव और केएल पटेल तो गिरफ्तार हुए थे। और
अभी देखा हमने न्यूज़ पर, मास्क ना लगाने पर 1 लाख रुपए और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल, ऐसा प्रावधान रख दिया है। ऐसी स्थिति में, ऐसे महामारी की स्थिति में उत्तर प्रदेश में ये 69,000 शिक्षक भर्ती हो रही, आखिर किसको दबाया? क्या क्या मतलब कमियां हैं, उसको दबाने के लिए आप लोग इस भर्ती को करवा रहे हैं। कुछ भी स्पष्ट नहीं है इस भर्ती में, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं, हेर फेर बहुत सारे हैं। एमआरसी मुद्दा क्या क्या है, सब लिस्ट में तबादले और जो भी है नकल के, इतने बड़े साक्ष्य होने के बाद क्यों भैया आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? इस शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई, इस संबंध में लखनऊ खंडपीठ में याचिका अभी लंबवत है और इलाहाबाद में भी लंबवत है। न्याय मिलेगा मित्रों, धैर्य बनाए रखिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा। आपका सहयोग चाहिए, बस आप लोग साथ खड़े रहिए। आप लोग अपनी ताकत सोशल मीडिया पर दिखाइए इस समय, क्योंकि धरना नहीं दिया जा सकता। अपनी बात रखिए, उचित माध्यम से आप प्रेषित करिए, राज्यपाल को प्रेषित करिए, भेजिए संदेश। उनकी मेल आईडी है, ना हो तो हमसे लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री को भेजिए, उप मुख्यमंत्री को भेजिए, सबको भेजिए आप लोग, अपने अपने अधिकारियों को। क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार अभी नहीं रुका तो फिर कभी नहीं रुकने वाला है। कुछ भी कर लो आप लोग, कुछ भी कर लो, ये भ्रष्टाचार फिर कभी नहीं रुकेगा। अगर मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, ताकि आगे से इस कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें धांधली ना हो, पेपर बिके ना 8 से 10 लाख रुपए में। अब बताइए, हमारा उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य जो है 8 से 10 लाख रुपए में बिक जा रहा है, कैसे काम चलेगा? 8 से 10 लाख कीमत लगाई जा रही है एक शिक्षक की, और सबको पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है कि हाँ उत्तर कुंजी बड़े मात्रा में वायरल हुई है। जिसके पास साक्ष्य ना हो, मेरा नंबर होगा, सबके पास होगा, ले लीजिएगा, या सोशल मीडिया से कहीं से ले लीजिएगा, मैं सबको दे दूंगा। नहीं तो नोट कर लीजिए 9716835455, यानी 9716835455 मेरा नंबर है। और ट्विटर की आईडी बंटी पांडे BUNTYPANDEY 99, ये ट्विटर की आईडी है, देख लीजिएगा, उस पर सब अपलोड कर दिया हमने। बाकी जिसको ज़रूरत हो वो ले मैसेज करेगा, नाम लिख के अपना भेज देंगे, देख लीजिएगा कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। आप लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो आप लोग इस लड़ाई में आगे आइए, अपनी ताकत दिखाइए। आपके हक की लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है भैया, उत्तर प्रदेश। यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार, देखिए कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहे हैं। इतने बड़े बड़े शिक्षा माफिया, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लगातार आप लोग देख रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भैया उनके खिलाफ इनाम क्यों नहीं रखा जा रहा है? उनको क्यों नहीं 69,000 शिक्षकों का ये भविष्य है, इसमें आप लोग चुप बैठे हैं। एक बार पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है कि इस शिक्षक भर्ती की जांच करवाइए, आप सीबीआई जांच करवाइए। क्यों एसटीएफ की जांच करवा के लीपापोती करने का कार्य कर रहे हैं? मन की बात 26 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, देखिएगा, सुनिएगा आप लोग। हम लोगों के द्वारा संदेश भेजे गए हैं, कोई भी संदेश प्रकाशित नहीं होगा वहां पे, दिखा